ओम शांति। जैसे बीज की वैल्यू होती है, क्वालिटी वाला बीज होता है तो उसकी वैल्यू होती है, ऐसे धातुओं में भी धातुओं की वैल्यू होती है। सोने से भी ज़्यादा कॉस्टली प्लेटिनम की वैल्यू होती है। ऐसे ही लकड़ियों में भी वैल्यू होती है। ऐसे फ्रूट्स में भी होती है, सब्जियों में भी होती है, जिनके अंदर बहुत विटामिन और एनर्जी भरी होती है। इस प्रकार से आत्माओं में भी वैल्यू होती है। जो व्यक्ति विद्वान पढ़ लिख करके श्रेष्ठाचारी बन जाते हैं, सदाचारी बन जाते हैं, उनकी वैल्यू होती है। जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, टॉप मोस्ट लॉयर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ऐसे बिजनेसमैन हैं, ऐसे पिक्चर के फिल्म के एक्टर्स हैं जिनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता है। ऐसे पहलवानों को भी अवार्ड मिलते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा आकर के ऐसा अवार्ड देते हैं जिससे कि मानव 2 युगों तक बिल्कुल ही सुख, शांति, आनंद, खुशी की लहरों में लहराता है। सर्व खजाने प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहला खजाना होता है ज्ञान का, जिसको कहते हैं नॉलेज इज लाइट, माइट, वर्च्यू एंड पावर। और नॉलेज से ही सेंस आती है, इसेंस आती है। और नॉलेजफुल ही समस्याओं का ही कैन सॉल्व दी एवरी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम को हल कर सकता है। मनुष्य के अंदर शक्ति होती है, ज्ञान का बल होता है, बुद्धि का बल होता है, परिवार का बल होता है, अपनी कलाओं का बल होता है, अपनी इनकम का बल होता है, अपनी सुंदरता का बल होता है, आर्ट का बल होता है। लेकिन परमपिता परमात्मा हमें से ऐसा आर्ट सिखाते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिसमें सारी ही प्राप्तियां हो जाती हैं। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, सारे ही सुख प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा आके हमें पढ़ाते हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन, रूहानी विद्या, रूहानी ज्ञान, आत्मिक ज्ञान। तो ये ज्ञान ऐसा है, जब आत्मा इंटेलिजेंट बन जाती है, समझदार बन जाती है, ज्ञान स्वरूप बन जाती है, तो उसी समय ही अपने प्यारे पिता को पहचान लेती है, थर्ड ऑफ विजडम से, बुद्धिमता से। हम सभी आत्माओं का सोर्स एक ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, जिनके गुण हैं ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर हैं। जैसे प्राकृतिक शक्ति का सोर्स सूर्य है, सूर्य से ही सारी एनर्जी वर्ल्ड को मिलती है, ऐसे सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का, सर्व प्राप्तियों का जो सोर्स है वो परमपिता परमात्मा है। इसलिए रामायण में कहा गया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, सबसे बड़ी कृपा यही होती है, माँ बाप की, टीचर की, गुरु की, जो अपने बच्चों को इतना टेक्निक्स, इतनी विद्या देते हैं जिसे कोई लूट नहीं सकता। और विद्या धन से ही मानव का उत्थान होता है।
तो जैसे ही पिता परमात्मा आकर के हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, चमकता ज्योति बिंदु सितारा है, आत्मा ही लाइफ है, शरीर तो एक माध्यम है। तो आत्मा का ज्ञान मिलने से आत्मा को, क्योंकि देह के द्वारा कर्म करने वाली, बोलने वाली आत्मा ही तो है, आत्मा को ज्ञान मिलने से उसके जो भी कर्म होते हैं श्रेष्ठ कर्म होते हैं। जैसे कोई बड़े से बड़े डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े विद्वान आचार्य होते हैं, ऐसे बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका हल निकालते हैं। ऐसे ही इस ईश्वरीय ज्ञान से सारी जीवन कई हजार वर्षों तक हमारी आनंदमय, सुखमय, खुशियों भरी हो जाती है। इसलिए कहा गया मनुष्य जन्म बहुत ही बहुत दुर्लभ है। लेकिन कौन सा मनुष्य जन्म? जो कलयुग के अंत में, सतयुग आने से पहले जो आत्माएं पिता परमात्मा की संतान बनती हैं, पिता परमात्मा को पहचान लेती हैं, पिता परमात्मा की विद्या को दी हुई शिक्षा को ग्रहण करती हैं, वही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनती है। तो बाप को भी, परमात्मा को भी प्यारे लगते हैं और विष्णु को भी प्यारे लगते हैं, और उन्हीं का यादगार मंदिरों में उनका पूजा हो रही है। वास्तव में देखा जाए, नर ही नारायण था, एवरी पर्सन वाज नारायण, और वुमेन वाज श्री लक्ष्मी। आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है, तो सिर्फ नाम मात्र थोड़ी लक्ष्मी कहा जाता है। हर नारी में, भारत की नारी में लक्ष्मी के समान ही गुण थे। जैसे चावल की देगची में से एक चावल को देखा जाता है कच्चा है या पक्का है, ऐसे जो भी माताएं बहनें इस भारतवर्ष की थी या पुरुष थे, वो सब देवी देवताएं थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसा, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जिसको कहा जाए हर नर नारायण था, हर नारी गृह लक्ष्मी थी। तो ऐसे मानव को देव बनाने वाले, ये शिक्षा देने वाले परमपिता परमात्मा ही है, जो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही ये हमको शिक्षा मिलती है। इसलिए इस ईश्वर विश्वविद्यालय का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। और बहनों माताओं के द्वारा शिक्षा इसलिए देते हैं क्योंकि बहनों के अंदर सहनशीलता, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति बहुत होती है। जिस देश की नारी का चरित्र ऊंचा है, वो देश ऊंचा गिना जाता है, हाईएस्ट क्वालिटी का गिना जाता है। तो भारत में 33 करोड़ देवी देवता हुए हैं, तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं ने कहाँ से ऐसी शिक्षा ली? तो परम पिता परमात्मा, जो सर्व आत्माओं के प्यारे प्यारे पिता हैं, वो इस कलयुग के अंत में आकर के जब ये सृष्टि पतित तमो प्रधान बन जाती है, तो सृष्टि के रचयिता अपनी रचना को आकर के फिर से माला माल करते हैं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की रचना रची। हम सब बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो ब्रह्मा को आदि देव कहा गया। तो शिव बाबा का तो देह है नहीं, अगर वो भी हमारी तरह देह लेंगे तो वो भी इस काल चक्र में फंस जाएंगे। इसलिए वो सदा ही विदेही है। और प्रजापिता ब्रह्मा के मानवी तन में प्रवेश करके नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी,
बनाने की शिक्षा ही नहीं, लेकिन बल भी देते हैं और तरीका भी सिखाते हैं। वो है राजयोग, जिसे कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग कहा गया है। तो ये भाग्य बनाने का केवल चांस इस कलयुग के अंत में ही मिलता है, जब सतयुग आने वाला है। इसलिए कहा जाता है कल युग है जाने वाला, सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर के आए हैं। भगवान जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर हैं, वो हमको ऐसा ज्ञान का अमृत पिलाते हैं जिससे आत्मा चिरकाल के लिए, सारे कल्प के लिए सुखी हो जाती है। आत्मा का दिव्य चक्षु प्रकट हो जाता है। तो यही समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का, अपने मनुष्य जन्म को सफल करने का। नहीं तो फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पिता परमात्मा का कर्तव्य, जिसको मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, सभी दाता, कल्याणकारी, खिवैया, बागमान, कांटों को फूल बनाने वाला कहा जाता है, वो कर्तव्य इसी समय ही आके करते हैं। कलयुग को सतयुग बनाते हैं। इसीलिए कहा मानुष से देवता किए, कर्त न लागे बार। परमात्मा पिता को मनुष्य देवता बनाने की देरी नहीं लगती, क्योंकि वो इस कला जानते हैं, कैसे दानव को मानव, मानव को देव बनाना है। तो भगवान ईश्वर को सब याद करते हैं, उसी का ही गायन है। पतित पावन बिगड़ी को बनाने वाला, ये संसार तो बिगड़ चुका, चरित्रहीनता हो गई है। किसी के व्यक्ति के अंदर भी वैल्यूज नहीं है, मोरलिटी नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति, हर प्राणी दुखी है। तो परमपिता परमात्मा ही जो दया के सागर हैं, सुख के सागर हैं, इस समय पर आकर के फिर से श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। वही ज्ञान अमृत पिलाते हैं। ज्ञान को अमृत भी कहा जाता है। अब ज्ञान सागर, जो ज्ञान सूर्य है, स्वयं परमात्मा इस ऋषि पर प्रकट हो चुके हैं। तभी कहा ज्ञान सूर्य प्रगटया, अज्ञान अंधेर विनाश। आज हम सब आत्माएं जो ज्ञान नहीं था, अपने को नहीं पहचानते थे, अपने बाप को नहीं पहचानते थे, घर को नहीं पहचानते थे, अपने इस सृष्टि ड्रामा को भी नहीं पहचानते थे, आदि मध्य अंत का पता नहीं, ना इसके डायरेक्टर और मुख्य एक्टर का पता। तो आज हम सब अंधकार में जो आ गए थे, तो बाप ने आकर के जैसे सूर्य के प्रकट होने से अंधकार दूर होता है, तो शिव पिता परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, उनके आने से हम इस सृष्टि का अंधकार दूर हो जाता है। तो जो परमात्मा पिता के कहने पर चले वो कहलाए पांडव, और जो परमात्मा के कहने पर नहीं चले, ज्ञान का नेत्र नहीं खोला, तो उनको कहा कौरव। पांडव क्या करत है? पांडव विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनेशंती। तो ईश्वर पिता परमात्मा एक ही बार आकर के अपना कर्तव्य करते हैं। जो आत्माओं को, जो अक के फूल से भी नीचे गिर गई हैं, कांटे बन गई हैं, उनको आकर के फिर से कमल फूल समान बनाते हैं, और वो बना रहे हैं। पिता परमात्मा ने ही हमें पहचान दी कि तुम कौन सी आत्मा हो। और ये भी अगर सोचा जाए हम भगवान के बच्चे हैं, तो रचयिता जितना महान होगा, उसकी रचना भी देवी देवताएं जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के बनते हैं, वो सब यहीं से ही पिता परमात्मा से वरदानों से
झोली भर करके ही बनते हैं। यही जागने का समय है। इसलिए कहा जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं। तो भगवान को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। तो बिगड़ी को बनाने के लिए परमात्मा इस समय पर आकर के बना रहे हैं। और कोई सब आत्माएं फेल हो गई है, पर मनुष्यों ने भगवान सृष्टि को नरक बना दिया, परमात्मा आके स्वर्ग बनाते हैं। अब स्वर्ग बनाने का यही समय है। इसलिए भगवान आकर कहते हैं जब मानव बदलेंगे, मनुष्य बदलेंगे तो ये सृष्टि बदलेगी। मानव के बदलते ही, मनुष्य आत्माओं के बदलते से ही प्रकृति और पशु पक्षी जानवर आदि भी इन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मेन एक्टर मनुष्य ही है। तो परमात्मा मनुष्यों को ही आके ज्ञान देते हैं और दे रहे हैं। अब भगवान गुप्त रूप में कार्य करते हैं, इसलिए कहा गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। इसलिए भगवान ने कहा कि मुझे साधारण रूप में आए हुए को देख करके मूढ़मति और मंदबुद्धि लोग नहीं पहचानते हैं। तो भगवान साधारण तन में ही आते हैं, क्योंकि आत्माएं साधारण रूप से ही तो आकर के शिक्षा रहे हैं। अगर भगवान राजा महाराजा के तन में आए तो उनसे सब तो नहीं मिल सकते हैं। सब आत्माएं पिता परमात्मा से मिलते हैं। तो परमात्मा इस समय पर ये ज्ञान दे रहे हैं। यही समय है भाग्य बनाने का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।